आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड का क्रेज बहुत ज्यादा हो चुका है। म्यूचुअल फंड में सभी लोग चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें। वही अगर हम आज से 10-15 साल पहले देखें तो म्यूचुअल फंड का उतना क्रेज नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था कि आखिर में पैसा इन्वेस्ट भी करना होता है म्यूचुअल फंड में। बट आज के टाइम पे लगभग सभी लोग जो भी लोग एजुकेटेड है, जिनको थोड़ा बहुत भी फाइनेंस के बारे में पता है, या आप लोग मेरी वीडियोज को वॉच करते हैं या फाइनेंस की वीडियोज अगर आप वॉच करते होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आज हम उन कैटेगरीज में से दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इक्विटी फंड और एक है डेट फंड। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में इक्विटी फंड के प्रोज और कॉन्स क्या हैं एंड डेट फंड के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। इसके बेसिस पे आप खुद ब खुद तय कीजिए कि आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है कि आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब कि कंपनी जो होती है ना, बहुत सारी कंपनी होती है इंडिया में, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा प्योर कंपनी में, प्योर इक्विटी में, उसको बोलते हैं हम इक्विटी। और जो डेट होता है ना, डेट मतलब कि लोन, एक तरह से लोन समझ लीजिए। आपके पैसे को लोन में डाला जा रहा है, आप अपने पैसे को किसी को लोन दे रहे हैं, उसके बदले में आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। तो आई होप आपको इक्विटी और डेट के बारे में पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इक्विटी के प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है प्रोज के अंदर, वो है हायर रिटर्न। बहुत ज्यादा आपको हाई रिटर्न दे सकता है इक्विटी फंड, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप पास्ट में किसी भी इक्विटी फंड को उठा के देख लीजिए, आपको कम से कम 13% से लेके 16-17% तक आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इक्विटी फंड में ना रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट उसके वजह से ही आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपको लॉन्ग टर्म में अगर ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपके लिए इक्विटी फंड सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इक्विटी फंड में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब उनको फ्यूचर दिखता है। मतलब कि आप कोई ना कोई अपना एक गोल सेट किए होंगे कि आपको इस गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है इक्विटी फंड के अंदर। आपको रिटायरमेंट के लिए करना होगा, आपको अपने चाइल्ड्स के एजुकेशन के लिए करना होगा, या और भी सारी चीजें होती है, आपको घर लेना होगा, उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, या बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर आप वेल्थ क्रिएट करेंगे तभी जाके आप उन चीजों को ले पाएंगे जो आपने गोल सेट किया है। और इक्विटी फंड के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वेल्थ क्रिएट होता है अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करिए। आप ना मेरी बात को मानिए, आप ना किसी और की बात को मानिए। आप सबसे पहले अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिए। जो भी आपके रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड मैच कर रहा है, उसी में पैसा इन्वेस्ट करिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी फंड में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टॉक में आपके पैसे को नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप एक सिंगल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। बट वहीं अगर आप इक्विटी फंड में करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, और जहां पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जिसका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। चौथा पॉइंट है लिक्विडिटी। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है इक्विटी फंड के अंदर कंपेयर टू एक सिंगल स्टॉक। आप एक सिंगल स्टॉक को तभी बेचेंगे जब उस स्टॉक ने आपको एक अच्छा रिटर्न दे दिया हो। बट इक्विटी फंड के अंदर आप जब चाहे तब आप पैसे डाल सकते हैं, जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिलती है इक्विटी फंड के अंदर। पांचवा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपने नाम सुना होगा ELSS फंड का। अगर आप नए हैं इस वीडियो के ऊपर, तो ELSS फंड जो होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें आपको सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू 1.5 लाख मतलब 1,50,000 रुपीज आप बचा सकते हैं टैक्स से। मतलब कि अगर आपको एक साल में 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको सीधा घर लेके जा सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा वो आप टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे टैक्स सिस्टम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप अपने पैसे को एक साल के भीतर में पैसे निकाल लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आई होप आपको टैक्स के बारे में पता चल गया होगा, और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ELSS फंड के बारे में आपको बता दिया है। अब हमने बात कर लिया प्रोज के बारे में, बट अब बात करने वाले हैं कॉन्स के बारे में। मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला कॉन्स है वो है वॉलेटिलिटी। जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जब मार्केट ज्यादा अप या डाउन जाता है, तो बहुत सारे लोग ना, इसमें बहुत सारे लोग पैसे गंवाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि बहुत सारे लोग तो इमोशनली कनेक्ट होते हैं मार्केट से। ये तो बहुत ही सिंपल ये मैं आपको रीजन बताऊंगा कि लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं मार्केट से, और इन रीजन से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 3 साल तक भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मार्केट वोलेटाइल हो या कुछ भी हो, आपको इन्वेस्टेड रहना ही रहना है, क्योंकि अगर मार्केट वोलेटाइल हुआ और आपने पैसे निकाल लिए तो लॉस आपका ही होगा, और बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्केट को देख के पैसा निकाला है। मतलब कि मार्केट जब डाउन था तो आपने पैसा निकाल लिया, जब आपने पैसा निकाला तो उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है और भी बहुत सारी चीजें अप्लाई होती हैं, जिसके वजह से आपका पैसा और ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए मार्केट वोलेटाइल के टाइम आप पैसे ना निकालिए, और इस रीजन से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। दूसरा कौन सा है इक्विटी फंड का, वो है रिस्क। यहां पे आपको रिस्क का ज्यादा सामना करना पड़ता है कंपेयर टू डेट फंड। डेट फंड के अंदर उतना रिस्क नहीं होता है, बट इक्विटी फंड के अंदर आपको ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है। बट इसका एक पॉजिटिव साइन भी है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप रिस्क झेल लेंगे शुरू में तो आपको बाद में एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। जो आखिरी कौन से इक्विटी फंड का, वो है मार्केट टाइमिंग। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट को टाइम करने बैठ जाते हैं। आपको टाइम नहीं करना है मार्केट को, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मार्केट डाउन में जाता है, जब मार्केट गिर जाता है, क्रैश में चला जाता है, तो बहुत सारे लोग वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मार्केट को टाइम करने लगते हैं कि यार जब मार्केट ना ऊपर जाएगा तब मैं पैसे इसमें लगाऊंगा, नहीं तो मैं पैसे निकाल लेता हूं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको मार्केट को टाइम करना ही नहीं है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। आपको इन्वेस्टेड रहना है, भले ही मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, एक दिन वो ऊपर आएगा ही आएगा। तो ये था इक्विटी फंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में डेट फंड के प्रोस और कॉन्स क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इक्विटी फंड के बारे में पता होता है, क्योंकि वही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फंड में ही, बट डेट फंड के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। आपके लिए यहां से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए डेट फंड का जो प्रोस है उसके पहले बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उसके कॉन्स के बारे में। सबसे पहला प्रोज है डेट फंड के अंदर, वो है लोअर रिस्क। यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क होता है कंपेयर टू इक्विटी फंड। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे आपने सुना होगा नाम एफडी का, फिक्स्ड डिपॉजिट का, वैसे यहाँ पे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। इसमें आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को आप, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को आप लोन देते हैं और गवर्नमेंट उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करती है, 7 से लेकर 10% तक के बीच में। अब कुछ भी हो सकता है, 8%, 9%, 10%, इसके बीच में ही आपको यहां से आपको रिटर्न मिलता है। डेट फंड उनके लिए बेटर होता है जो कि पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, मतलब उनको एक सिंपल रिटर्न चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो उनके लिए डेट फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा पॉइंट है रेगुलर इनकम। डेट फंड जो होता है वो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है, आपको इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, जिनको चाहिए होता है कि मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा इनकम आता रहे हर महीने, हर रोज। आपको डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए। तीसरा पॉइंट है टैक्स इफिशियंसी। डेट फंड के अंदर आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है, आप यहां पे टैक्स को बचा सकते हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूं कैसे टैक्स अप्लाई होता है इसके ऊपर। अगर आप 3 साल मतलब 36 महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 36 महीने से पहले पैसा निकाल लेते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में से पैसा सेल कर देते हैं, तो आपको वहां पे अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो आई होप आपको टैक्स के बारे में पता चल गया होगा कि डेट फंड के ऊपर कैसे टैक्स अप्लाई होता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। हमने बात किया प्रोच के बारे में, 3 प्रोच के बारे में। अब बात करते हैं 3 कॉन्स के बारे में, मतलब डिसएडवांटेज के बारे में कि आखिर में डेट फंड के क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है लोअर रिटर्न। यहां पे आपको कम रिटर्न मिलता है कंपेयर टू इक्विटी फंड। यहां पे आपको लगभग 7% से लेकर 10% का रिटर्न मिलता है, जो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर लेते हैं। इन्फ्लेशन को अगर आप बीट करना चाहते हैं तो आपके लिए डेट फंड सही है, बट आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप ज्यादा रिटर्न की तलाश में तो आपको इक्विटी फंड में जाना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को 7 से लेकर 10% का रिटर्न मिलता रहे लंबे समय तक, जितने तक मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, जितने टाइम तक मैच्योरिटी है इसकी, तो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट फंड के अंदर, बट यहां पे आपको कम रिटर्न मिलता है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब कि यहां पे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इक्विटी फंड में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट डेट फंड में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको एक नॉर्मल रिटर्न मिलता रहता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना, आपको 5 से लेकर 6% का रिटर्न देता है, वैसे ही यहां पे आप डेट फंड में रिटर्न ले सकते हैं एक फिक्स तरीके से। आपको यहां पे फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा, जिससे अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मेरे को पैसा आता रहे, तो आपके लिए डेट फंड सबसे बेहतरीन हो सकता है, बट यहां पे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एंड जो तीसरा पॉइंट है वो है मार्केट रिस्क। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है डेट फंड के अंदर, जो आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए क्या होता है ना कि आप लोन दे रहे हैं किसी को, आप किसी को लोन दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं, आप कॉर्पोरेट को लोन दे सकते हैं, या आप बहुत चीजों को लोन देते हैं, बहुत अलग अलग कंपनीज को।
अगर वो कंपनी डूब जाती है, भगवान न करे अगर वो कंपनी कल डूब जाती है, तो आपके सारे पैसे लॉस में जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप डेट फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस फंड में जो भी कंपनीज हैं उसके बारे में जरूर रिसर्च करिए, उस फंड के बारे में रिसर्च करिए, तब जाके उस फंड में पैसे डालिए, नहीं तो आपके पैसे लॉस में भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में इक्विटी फंड के प्रोस यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एंड डेट फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इतने वीडियो में बताने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, जो भी डाउट होगा मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।